Hello bachcho, the question says A and B each throw are dice. The probability that A's throw is not greater than B's throw is. Options are 1 by 6, 1 by 2, 5 by 12, 7 by 12. So for this question we are using key concept, that is probability of event is equals to favorable outcomes divided by टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए और बी दोनों ने डाइस थ्रो किया है। अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए का जो थ्रो है, ए थ्रो इज नॉट ग्रेटर देन बी थ्रो। दैट मीन्स जो ए का आपका थ्रो होगा हमेशा बी के थ्रो के से छोटा या फिर बराबर होगा। तो यहाँ से हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब भी हम दो डाई थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6 into 6 दैट इज इक्वल्स टू 36, बिकॉज एक डाई में पॉसिबल आउटकम्स आपके 6 होते हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। अब अगर बी के थ्रो में आता है आपके पास 1 तो ए के थ्रो में 1 आएगा, बी के थ्रो में 1 आता है तो ए के थ्रो में 1 और 2 आ सकता है, बिकॉज बी के थ्रो से ए का थ्रो बड़ा नहीं हो सकता। अगर बी डाई थ्रो करता है और उसमें 3 आ गया तो ए के थ्रो में 1 2 3 आ सकता है, देन 4 1 2 3 4। देन बी में 5 आया तो ए में 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी आ सकता है। देन अगर बी के थ्रो में 6 आ गया तो ए के थ्रो में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ हो गया 1 2, यहाँ पर 3, ये हो गया आपके पास 4, दिस इज 5, दिस इज इक्वल्स टू 6। सो इनको हम सम करेंगे तो ये आ गया आपके पास 21। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास फेवरेबल outcome. So required probability of the given event will be 21 जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो probability of the required event will be 7 by 12। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 7 by 12। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर डी इज 7 by 12। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।